स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर या एम्स नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग, तो या तो आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करेंगे या तो स्टाफ नर्स जो अलग अलग स्टेट्स में करवाते हैं या सीएचओ की प्रिपरेशन करेंगे। तो यही सब एग्जाम्स हैं जो कि आप प्रिपरेशन करेंगे आफ्टर बीएससी नर्सिंग या कर रहे होंगे। कौन सी बुक लें, कौन सी बुक बेस्ट है, इस टाइम हम देख रहे हैं यूट्यूब हमने इतने वीडियोज जो आते रहते हैं, ये देख रहे हैं कि ये बुक ले लो, ये बुक बेस्ट है, वो बुक ले लो, ये वो बुक बेस्ट है। कुल मिला जुला के जो बुक अवेलेबल है पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे अवेलेबल है, या जो बुक अभी तक प्रिंट हुई है वो बुक पीआर यादव है, या तो टारगेट हाई है, या तो मिशन परिचारिका है। यही 3-4 बुकें अवेलेबल हैं और इसी में लोग बोल रहे हैं कि ये बुक ले लो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये बुक ले लो यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात थ्योरी क्लियर होनी चाहिए जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो भी अगर एसजीपीजीआई कंडक्ट करवा रहा है, केजीओबी कंडक्ट करवा रहा है या यूपीएमएस कंडक्ट करवा रहा है, आरएमएल कंडक्ट करवा रहा है, ये अपना सिलेबस डिक्लेयर कर देते हैं। तो पहली बात इनका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। हालांकि एम्स नॉर्सेट नहीं करता है, लेकिन उनके भी सिलेबस एक प्रकार से जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं वो एक निकाले हुए हैं, पूरा एनालिसिस किए हुए हैं, ये इनके सिलेबस हैं। यहीं से क्वेश्चंस, इतने मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यहीं से क्वेश्चंस हर साल पूछता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिलेक्शन हो गया, वो इतना ज्ञान, इतना अच्छा ज्ञान पेल रहे हैं कि मिशन परिचारिका लो यहाँ सिलेक्शन होगा। हम आपको थोड़ा सा बुक का रिव्यू देते हैं जो हमने बुक का एनालिसिस किया हुआ है। पीआर यादव पहले उठाते हैं। पीआर यादव में क्या चीजें हैं? पीआर यादव में आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का एमएससी नर्सिंग का पेपर छाप दिए हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का छाप दिए हैं पेपर, यानी कि जो पेपर अवेलेबल है वो नेट पे भी पेपर अवेलेबल है, वही पेपर उठा के अंदर वो एमसीक्यू में डाल दिए हैं, टॉपिक वाइज डाल दिए हैं। इसके बाद हम बात करें सिलेबस वाइज डाल दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद हम बात करें पोस्ट बेसिक का, आरयूएचएस का पोस्ट बेसिक का भी मिल जाएगा, ये दोनों आपको मिल रहा होगा। और इसके बाद अमृता कौर करके एक कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ का भी मिल रहा होगा। इग्नू करके एक कॉलेज है दिल्ली में नर्सिंग का, वहाँ का भी आपको मिल रहा होगा। यानी कि ये जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, चाहे बीएससी का कंडक्ट करवाएं, चाहे पोस्ट बेसिक का कंडक्ट करवाएं, एमएससी का, बीएससी का क्यों डालेंगे, चाहे पोस्ट का या ये बात करें एमएससी का, ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। या जो आयोग के एग्जाम्स होते हैं वो क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, या आपको जो अदर स्टाफ नर्स के एग्जाम्स, यानी कि कुल मिला के बात करें, अगर एक लाइनर वन लाइनर बात करें तो पीआर यादव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी कि पीवाईक्यू है। पीआर यादव मतलब पीवाईक्यू, जो अभी तक एग्जाम्स होते हुए आए हुए हैं, चाहे स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, चाहे सीएचओ की बात करें, वो क्वेश्चंस पीआर यादव में दिए हुए हैं। अब हम आते हैं टारगेट हाई पे। टारगेट हाई क्यों लेनी चाहिए, टारगेट हाई क्यों नहीं लेनी चाहिए? टारगेट हाई में स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के क्वेश्चंस हैं, उसमें एमएससी नर्सिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, उसमें पोस्ट बेसिक वाले क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके बाद वो क्वेश्चंस कुछ अपने फ्रेम्ड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, यानी कि पीआर यादव एक प्रकार से कहा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पीआर यादव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू, इससे टारगेट हाई बेहतर है। टारगेट हाई में वो टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस डाले हुए हैं, यानी कि टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, कुछ उनके फ्रेम्ड भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि पीआर यादव से अच्छी टारगेट हाई मॉडिफाइड है। लेकिन सिर्फ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना है, वो किसकी तरफ जाएंगे? वो पीआर यादव की तरफ जाएंगे, पीआर यादव में और कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मिशन परिचारिका। मिशन परिचारिका भी पीआर यादव जैसी ही है और टारगेट हाई जैसी ही है, कुछ उसमें अलग नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड कंटेंट है। करते क्या है लोग हैं, ये पीआर यादव थोड़ा सा पुरानी है, टारगेट हाई भी थोड़ा सा पुरानी है, मिशन परिचारिका अभी जल्दी ट्रेंडिंग में आई हुई है। ये सब क्वेश्चंस क्या करते हैं, कहीं एमएससी नर्सिंग का उठाएंगे, कहीं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का उठाएंगे, कहीं ये क्वेश्चन वहाँ के स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ वहाँ का उठाएंगे, और कहीं एम्स का क्वेश्चन उठाएंगे। जो भी एग्जाम्स होते हुए आए हैं वो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाएंगे, एक बुक बना देंगे। यानी कि ये सारी बुक्स आपको जो है, और इनके वो भी आते हैं, थ्योरी भी आते हैं, थ्योरी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन थ्योरी आपकी अपनी खुद की क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको लेना है तो ये बुक से आप प्रीफर कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि क्वेश्चंस कहाँ से फंसते हैं, वो 30 से 40% क्वेश्चंस आपको हर जगह से फंसेंगे, ये गारंटी है, ये कॉमन सेंस है। अगर आप नीट की तैयारी किए हुए होंगे, ये कॉमन सेंस है, क्वेश्चंस फंसने ही फंसने हैं। चाहे आप एलएनसी तैयारी करें, चाहे पीडब्ल्यूसी तैयारी करें, चाहे आप अनअकैडमी तैयारी करें, वो 30-40% क्वेश्चन हर बुक से फंसने हैं, और वो 30 से 40% क्वेश्चन हर कोचिंग से फंसने हैं। चाहे आप
किसी भी कोचिंग से पढ़ें, किसी भी कोचिंग का नाम अगर हम लें तो सारे कोचिंग से उतने क्वेश्चंस फंसने हैं, यानी कि 30-40% क्वेश्चन आपको कोचिंग से फंसने हैं। 30 से 40 क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुकें हैं, चाहे टारगेट हाई हो गए, चाहे मिशन प्रचार किया होगा, चाहे पीआर यादव होगा, इनसे फंसने हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो फ्रेम्ड मिलेंगे, वो मिलने ही मिलने। अगर वो फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वो कल को क्या रिपीट करवाएंगे, मतलब अगर आज फ्रेम्ड नहीं बनवाएंगे, आने वाले 4 साल बाद जो एग्जाम्स करवाती हैं, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स करवाते हैं, वो क्या रिपीट उसको करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूड करें तो आपको कोई भी बुक लेनी है, चाहे वो मिशन प्रचार के लें, चाहे पीआर यादव लें, चाहे टारगेट हाई लें, यानी कि सारी बुक्स, यानी कि 2 बुक्स, कम से कम 2-3 बुक्स आपको प्रीफर करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा और बुक्स कोई है ही नहीं, इसके अलावा और कोई सोच ही नहीं सकते हैं। और 50-60 वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, कौन सी बेस्ट बुक है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी किए होंगे, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, कैसे नहीं किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और कितनी बार क्या अगर गलत हो रहा है उसको कॉपी में लिखें, क्या अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये सारी चीज़ें आपको जनरल चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। इतनी भी चीज़ें अगर नहीं पता हैं तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।